Audio Jungle. हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों प्रैक्टिस सेट 5.1 फिफ्थ चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 5.1 हमारा खत्म हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे 5.2। 5.2 बच्चों मैंने बेसिक बता दिया था आपके पहले लेक्चर में, जब मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा था, जब कोऑर्डिनेट्स बताया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, उसमें भी कोऑर्डिनेट्स इक्विवेलेंट क्या होता है, वहीं पे मैंने 5.2 का भी बेसिक ले लिया था कि 5.2 में सेक्शन फॉर्मूला है, मिड पॉइंट फॉर्मूला है, सेंट्रोइड फॉर्मूला है। तो ज्यादा डीप में भी नहीं जाऊंगा, वहां पे भी ज्यादा डीप में नहीं गया था, सिर्फ बताया था कैसे यूज होगा। यहाँ पे भी ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। आपको मैं डिराइव मतलब डीप का मतलब क्या होता है, डिराइव में नहीं जाऊंगा मैं। डिराइव के अलावा मैं कैसे यूज करेंगे वो बता देता हूँ। 3 फॉर्मूले हैं। 5.1 जो बेस्ड था वो किस पे बेस्ड था, डिस्टेंस फॉर्मूला, कि दो पॉइंट के बीच की दूरियां अगर निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, अगर एक डिस्टेंस मतलब ए बी दो पॉइंट है, उनके बीच का डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ ए बी निकालना है, तो वो विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते थे। 5.2 में हमें किससे निकालना है, सेक्शन फॉर्मूला से, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेंट्रोइड फॉर्मूला। ये 3 का कॉम्बिनेशन हमारा क्या है, 5.2। विदाउट टाइम वेस्टिंग हम सॉल्व करते हैं 5.2 के क्वेश्चन। है पहले सम देखते हैं रिलेटेड, क्या कैसे फॉर्मूला कहां पे यूज होगा, फॉर्मूला कौन कौन से कहां इंप्लाइज होगा। ये हमारा क्या रहेगा बच्चों, 5.2। 5.2 का पहला फॉर्मूला आता है बच्चों क्या, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला का मतलब होता है, सेक्शन हमने सुना होगा ये शब्द, सेक्शन मतलब अलग अलग सेक्शन, अलग अलग पार्ट, मतलब सेक्शन का मतलब होता है अलग अलग पार्ट होता होगा ना। तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ है, एक सेगमेंट है, सेगमेंट मतलब एक लाइन है, ये वाला पॉइंट को ए बोला गया है और इस वाले पॉइंट को बी नाम दिया गया है। अगर एक सेगमेंट है ए बी है, अगर एक सेगमेंट है ए बी, अब इस ए बी को, इस लाइन को मैं कहीं से डिवाइड कर रहा हूँ। डिवाइड का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में कट कर रहा हूँ। इक्वल नहीं बोल सकते हम, दो पार्ट में कट कर रहा हूँ। किस में कट कर रहा हूँ, दो पार्ट में। अगर मैं पकड़ता हूँ ये पॉइंट पी है, यहाँ पे पॉइंट पी क्या करेगा, लाइन को दो पार्ट में कट किया। पहला पार्ट ए पी, दूसरा पार्ट पी बी। पहला पार्ट ए पी, दूसरा पार्ट पी बी। पहले पार्ट को जो पॉइंट पी, जो लाइन या सेगमेंट ए बी को कट किया गया, टू डिफरेंट पार्ट्स में, मतलब 2 डिफरेंट पार्ट्स में कट किया गया है। ए पी देखो छोटा पार्ट है, पी बी बड़ा पार्ट है। पहले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एम, ये एम पार्ट होता है। दूसरे पार्ट को हम देते हैं एन पार्ट। पहला पार्ट एम होता है, दूसरा पार्ट एन होता है। पहला पार्ट एम, दूसरा पार्ट एन। अब ये पॉइंट है, पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट क्या लेंगे हम, x1, y1। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट x2, y2। अगर मुझे एक सेगमेंट दिया गया, सेगमेंट के दोनों पॉइंट्स दिए गए हैं और पहले पार्ट की वैल्यू जो पॉइंट पी कट किया गया है, कौन से पार्ट पे कट किया, एक ए पी और दूसरा पी बी, ये दो पार्ट है। पहला पार्ट एम, दूसरा पार्ट एन, ऐसे पार्ट में कट किया गया है और मुझे क्या निकालना है, पी का कोऑर्डिनेट। क्या निकालना है, पी का कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मतलब एक्स और वाई वैल्यू निकालना है। पी का क्या निकालना है बच्चों, एक्स और वाई वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला है। सेक्शन फॉर्मूला कैसे यूज होगा, एक लाइन है, लाइन पे कहीं एक पॉइंट है जो कि उस लाइन को दो पार्ट में कट कर रहा है। क्या कर रहा है, दो पार्ट में कट कर रहा है। उसका रेशियो, ये एम और एन क्या होता है, ये रेशियो होता है किसका, ए पी अपॉन पी बी। पहला पार्ट का रेशियो अपॉन दूसरा पार्ट इज इक्वल टू एम अपॉन एन होता है। मतलब पहला पार्ट ए पी का अपॉन पी बी, एम अपॉन एन, ये क्या होता है, रेशियो होता है। कि अगर ये पॉइंट भी कट कर रहा है ए बी को कोई रेशियो में कट कर रहा है और मुझे ये एक मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट। पॉइंट बी क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जो ए बी को कहीं ना कहीं पे डिवाइड किया है। डिवाइड मतलब दो पार्ट में कट किया गया है। अगर आपको इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है पॉइंट बी का, वो भी क्या, सेक्शन फॉर्मूला से। तो क्या होगा, mx2 प्लस
nx1 अपॉन m प्लस n। अगर आपको इसका y कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या होगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। यहाँ पे जो m है वो रेशियो है, m ये पहला पार्ट अपॉन सेकेंड पार्ट का रेशियो है। पहला ऊपर वाला पार्ट m, नीचे वाला पार्ट n, m का रेशियो। अगर कोई रेशियो कट कर रहा है, अगर 1/2 तो m की वैल्यू कितना होगा 1, m की वैल्यू कितना होगा 2। ये रेशियो है, तो m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 2। तो ये रेशियो हमें दिया जाएगा सम में। अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है तो वहां पे रेशियो होना ही चाहिए और ये a और b की वैल्यू दिया रहना चाहिए। तो a का कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, तो ये जो mx2 है वो क्या है b का कोऑर्डिनेट, मतलब b का x कोऑर्डिनेट, और ये x1 क्या है a का x कोऑर्डिनेट, a का x कोऑर्डिनेट। तो bx2 पहले आएगा प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। वही y के लिए क्या है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। y2 क्या है b का कोऑर्डिनेट, b का y कोऑर्डिनेट, y1 क्या है a का y कोऑर्डिनेट। ये हमारा क्या है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला ये x के लिए, ये y के लिए। कॉपी करो बच्चों। फिर एक सेकंड फॉर्मूला किसके लिए, मिड पॉइंट के लिए। सेकंड फॉर्मूला किसका, मिड पॉइंट। रब कर रहा हूं उसे। ये ए बी बच्चों वही पॉइंट से यहाँ पे यूज क्या कर रहा हो बच्चों, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट का मतलब होता है कि बीचों बीच, एक लाइन के एकदम बीचों बीच मिड पॉइंट। मिड मतलब मिडल का पॉइंट जो उस लाइन को दो इक्वल पार्ट में। सेक्शन फॉर्मूला में टू इक्वल पार्ट नहीं कर रहे थे, सेक्शन फॉर्मूला में एक छोटा या फिर एक बड़ा, या एक बड़ा है एक छोटा, ऐसे पार्ट में कट कर रहे थे। तब वहां पे हम यूज करते क्या, सेक्शन फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है एकदम बीचों बीच कट करना, बीचों बीच। बीचों बीच का मतलब होता है एकदम मिड पॉइंट पे कट करना। सेकेंड, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला मतलब होता है अगर एक पॉइंट पी है, यहाँ पे एग्जांपल क्या दे रहा हूं, पॉइंट पी जो एपी मतलब पूरे एबी को टू इक्वल पार्ट में कट कर रहा है, मतलब जितना एपी रहेगा उतना ही पीबी रहेगा, टू इक्वल पार्ट में कट आउट कर रहा है। तो अगर आपको ये पी का कोऑर्डिनेट चाहिए, कोऑर्डिनेट मतलब इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, आपको ए मिलना पता होना चाहिए, बी पता होना चाहिए। तब आपको क्या मिलेगा, ये पी का कोऑर्डिनेट विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट। कब, अगर पी क्या रहेगा, मेरा मिड पॉइंट रहेगा सेगमेंट एबी का। कोई भी लाइन का अगर मिड पॉइंट रहा, उस मिड पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट चाहिए और उसके जो सराउंडिंग मतलब बाजू के जो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू दिया जाएगा, तो हमें वो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा। x की वैल्यू क्या होगा उसके लिए, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब क्या, a का x कोऑर्डिनेट, b का x कोऑर्डिनेट प्लस करो डिवाइड बाई 2। y के लिए क्या होगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। a का y कोऑर्डिनेट, b का y कोऑर्डिनेट, दोनों को प्लस करो डिवाइड बाई 2 करो। ये क्या मिलता है, पॉइंट p के कोऑर्डिनेट x और y। x और y, पॉइंट p क्या है, मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। अगर मिड पॉइंट रहा तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज होगा। अगर टू पार्ट में कट कर रहा है, लेकिन कौन से पार्ट मतलब कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है, अगर इस रेशियो में कट कर रहा है तो वहां पे सेक्शन फॉर्मूला यूज होता है। एक और फॉर्मूला है सेंट्रॉइड फॉर्मूला, वो भी देख लेते हैं। ये रब कर रहा हूं बच्चों। सेंट्रॉइड फॉर्मूला का मतलब क्या होता है बच्चों, पहले आपको ये जानना पड़ेगा सेंट्रॉइड क्या होता है। सेंट्रॉइड जानने के लिए आपको पता होना चाहिए मीडियन क्या होता है। ये सब एक से एक रिलेट करके, पहले हम एबीसीडी सीखते हैं, एबीसीडी से हम वर्ड बनाना सीखते हैं, वर्ड बनाने से हम हर एक चीज सीखते हैं ना बच्चों। तो हमें हर एक चीज पता होना चाहिए कि छोटे छोटे चीज अगर आप जो 9th में सीखो वो 10th में बेच देता है, जो 10th में सीखो वो 11th में बेच देता है, जो 11th में सीखो वो 12th में बेच देता है। तो ये हमें याद होना चाहिए। हम क्लास पढ़ते जाते हैं फिर भूलते जाते हैं, ऐसा काम नहीं करना है हमें। अगर ये एक ट्राइंगल है,
ट्राइंगल का नाम ए बी सी। BC का मिड पॉइंट ये है, AB का मिड पॉइंट ये है, AC का मिड पॉइंट ये है। मिड पॉइंट मतलब बीचों बीच, 2 इक्वल पार्ट में कट करना है। अगर नाम दे रहा है उसका PQR, PQR। अब मीडियन बता रहा हूं, मीडियन क्या होता है। मीडियन एक ऐसी लाइन है जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स मतलब क्या होता है, कॉर्नर पॉइंट से। मीडियन एक ऐसी लाइन है जो वर्टेक्स से होके जाती है और कहां पर, उसके सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को टच करती है, उसके सामने वाले साइड को मिड पॉइंट को टच करती है। जैसे कि ए से लेके ये Q तक जहां पे मिड पॉइंट है, ये क्या है, AQ क्या है, मेरा मीडियन है। CP क्या है, मेरा मीडियन है। BR क्या है, मीडियन है। तीनों मीडियन जहां पे मिलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड का नाम ज्यादातर हम G से लिखते हैं। किससे, G से। तो ये सेंट्रॉइड होता है। सेंट्रॉइड का मतलब होता है मीडियन इंटरसेक्ट ईच अदर, कॉन्करेंस बोलते हैं, कॉन्करेंट भी बोलते हैं। ऐसा पॉइंट जहां पे तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। मीडियन का अगर डेफिनेशन चाहिए तो मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूं। मीडियन क्या होता है, मीडियन AB क्या है, AQ क्या है, एक सेगमेंट है। सेगमेंट मतलब 2 पॉइंट और एक लाइन को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। आ सेगमेंट joining from the vertex and opposite side of a midpoint is called as median. Is called as median. मतलब क्या है, एक ऐसा सेगमेंट ज्वाइनिंग करे, मतलब ज्वाइन कहां से, फ्रॉम द वर्टेक्स। कहां से, वर्टेक्स से लेके उससे सामने वाली जो साइड है उसका मिड पॉइंट, अपोजिट साइड का मिड पॉइंट से ज्वाइन हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन। जहां पे तीनों मीडियन इंटरसेक्ट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का भी डिफाइन लिख देता हूं। सेंट्रॉइड intersection of median is called as centroid. सेंट्रॉइड क्या होता है, इंटरसेक्शन मतलब जहां पे इंटरसेक्ट करता है, जहां पे वो मिल रहे हैं तीनों मीडियन। इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड। अब मुझे निकालना क्या है, सेंट्रॉइड फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला जो है वो क्या है बच्चों, सेंट्रॉइड फॉर्मूला। सेंट्रॉइड फॉर्मूला। सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या है, ये सेंट्रॉइड है। मुझे अगर ये G का कोऑर्डिनेट निकालना है, क्या निकालना है, G का कोऑर्डिनेट। G क्या है, मेरा सेंट्रॉइड है। G का कोऑर्डिनेट निकालना, और जो निकालना रहता है उसको हम ज्यादातर बच्चों x और y लेते हैं, उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। तो G का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, x, y। मुझे निकालना क्या है, G का कोऑर्डिनेट। G का कोऑर्डिनेट क्या है, x, y की वैल्यू निकालना है। x, y निकालने के लिए हमें क्या पता रहना चाहिए, ये जरूरी। ये वर्टेक्स है, ट्राइंगल के जो तीनों वर्टेक्स है, तीनों वर्टेक्स का हमें कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, ट्राइंगल के जितने भी वर्टेक्स है, 3 वर्टेक्स होते हैं ट्राइंगल में, तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पता रहेंगे। अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पता रहेगा तो हम क्या निकाल देंगे, सेंट्रॉइड। एंड मतलब ये वर्टेक्स है का कोऑर्डिनेट हमारा x1, y1 ले रहा हूं, b का x2, y2, c का x3, y3। अगर हमें वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स बी का कोऑर्डिनेट और वर्टेक्स सी मतलब क्या, तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मिलेंगे, अगर मुझे पता रहेगा तो मैं क्या निकाल दूंगा, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3।
y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। x1 x2 x3 क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। y1 y2 y3 क्या है, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। तीनों को प्लस करो और डिवाइड बाय 3 करो, ये हमें क्या देता है, सेंट्रॉइड फॉर्मूला। ये x और y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड हमें इससे मिलता है, ये फॉर्मूले से। आपको 5.2 में बच्चों यही तीन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला और सेंट्रॉइड फॉर्मूला, यही तीन फॉर्मूले से आपको खेल खेलना है। खेल खेलना मतलब इसी तीन फॉर्मूले से हमें सम सॉल्व करना है, इसी तीन फॉर्मूले से हमें आंसर मिलेगा। अब लिखने का तरीका अलग होता है और बोलने का तरीका अलग होता है। बोलते हैं क्योंकि ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री बोलता है हमें प्रूफ पे विश्वास है, हमें बोलने शब्दों पे विश्वास नहीं है, तो हम जितना भी सोल्यूशन करेंगे वो प्रूफ करेंगे। प्रूफ मतलब क्या, लिख के बताएंगे विद द स्टेप वाइज, एक एक स्टेप लिखेंगे। हम इक्विवेलेंट करेंगे, ए बी सी को इक्विवेलेंट करेंगे x1 y1 से, x2 y2 से, x3 y3 से। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी करोगे, लेकिन आपको कंफ्यूजन रहेगा x1 किससे लूं x2 किससे लूं। इक्विवेलेंट करेंगे तो इजी पड़ता है, आपको क्या एक स्टेप ज्यादा लिखना पड़ता है, थोड़ा लेंथी पड़ता है, लेकिन आपको इजी पड़ता है। आपका फटाफट सिर्फ हाथ चलना चाहिए, दिमाग तो चलेगा ही, क्योंकि अगर आपको पता रहेगा x1 की वैल्यू क्या, x2 की वैल्यू क्या, x3 की वैल्यू, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करोगे, आंसर निकालोगे। तो हमारा ये तीन फॉर्मूले से हम क्या सॉल्व करेंगे, 5.2।